हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्सरो यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश राज के अभ्युदय की, जो कि पेट के सिलेबस में है, हिस्ट्री में। तो इस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद इसके जितने भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटिश राज का अभ्युदय। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे, जिससे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं या फिर जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। सबसे पहले ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बात करते हैं 17 मई 1498 की, क्योंकि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच जो है एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भारत की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपके पेट में, तो आप बता सकते हैं वास्को डी गामा ने। और कब की थी? 17 मई 1498 को। उसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, और इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है पुर्तगालियों के आगमन से हुई थी, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में स्थापित की। और 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच नागरिक जो है कार्नेलिस डी हार्टमैन था। तो पेट में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और कब आया था पूछा गया, तो 1505 ईस्वी में आया था। इसी तरह भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके आगमन से हुई, तो पुर्तगालियों के आगमन से हुई। फिर देखते हैं 1763 ईस्वी में, इसमें पेरिस संधि हुई थी, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर जो है शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया था, जो कि 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। 1698 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में जो है ब्रिटिश कंपनी का दूत विलियम नॉरिस उपस्थित हुआ था। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप याद रखिएगा, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। और भारत में जहांगीर से मिलने टॉमस रो अजमेर से मांडू आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा जो है भारत से निष्कासित किया गया था। और सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था, अल्बुकर्क था। कैप्टन हॉकिंस को जो है मुगल बादशाह जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था। और पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली नगर का घेरा डाला। और भारत में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपना पहला किला गोवा में निर्मित किया गया। और 1602 में जो है डच कंपनी वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, और 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा 1664 में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। तो अगर कंपनियों का गठन पूछा जाए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो 1664 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 में, और 1602 में जो है डच कंपनी वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी का जो है गठन हुआ था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स दूसरी से हुआ। और पुर्तगालियों ने बम्बई क्षेत्र को ब्रिटिशों को जो है दहेज में दे दिया था, मुंबई हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, भारत आने वाले द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता थे। और मुगल भारत में जो है अंग्रेजी व्यापार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र अगर पूछा जाए तो सूती वस्त्र थे। उस टाइम सबसे ज़्यादा व्यापार जो है सूती वस्त्र का होता था। 1632 ईस्वी के अंग्रेजों को प्राप्त फरमान का सुनहरा फरमान कहते हैं। अगर पूछा जाए सुनहरा फरमान किसे कहते हैं, तो अंग्रेजों को प्राप्त फरमान 1632 ईस्वी का, उसको सुनहरा फरमान बोलते हैं। और बंगाल में अंग्रेजी व्यापार की मुख्य वस्तुएं जैसे कि रेशम, सूती कपड़ा, सोरा, चीनी थी। और 1746 से लेकर 48 में हुए प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण जो है फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर चलने वाला युद्ध था। अगर बात करें सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला राज्य, तो हैदराबाद था। कब की थी? 1798 में। भारतीय शासकों द्वारा गोद लेने की प्रथा को डलहौजी ने समाप्त कर दिया था। तो किसने गोद लेने की प्रथा समाप्त की? डलहौजी ने की थी, लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी की हड़प नीति का प्रथम शिकार जो है सतारा राज्य बना। और कब बना था? 1848 में बना था। तो ये आप जो है ध्यान रखें।
द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम ली वार्नर जो है द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। और 1876 ईस्वी में लॉर्ड लेटन ने जो है यह सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक अंतः परिषद गठित की जाए ताकि ये लोग वायसराय के साथ सामूहिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श कर सके, किंतु इंग्लैंड में यह सुझाव जो है स्वीकृत नहीं हुआ। इंग्लैंड ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। लॉर्ड लिटन के सुझाव के आधार पर जो है 1921 में जो है नरेंद्र मंडल का उद्घाटन किया गया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस अगर पेट में पूछा जाता है कब इसका उद्घाटन किया गया, तो 1921 में जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन किया गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल क्या है? तो अवध का विलय जो है इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कहलाती है। और व्यपगत सिद्धांत को हड़प नीति भी कहते हैं। तो अगर हड़प नीति की जगह व्यपगत सिद्धांत पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, इसको हड़प नीति कहते हैं। और हड़प नीति का कट्टर समर्थक जो है डलहौजी को कहा जाता है। भारत में जो है सहायक संघ प्रणाली का जन्मदाता जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। नरेंद्र मंडल में रियासतों को टोटल 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था और कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। सर जॉन शोर ने भारतीय रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था और इसने केवल एक अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिबद्धता में निर्णायक साबित हुई थी? वांडीवास की लड़ाई, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई, पोर्टो नोवो की लड़ाई या फिर पोलीलूर की लड़ाई? तो राइट ऑप्शन है वांडीवास की लड़ाई, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे की वैध स्वामी बना दिया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी किसने बना दिया था? किस घटना? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी, हाइडेस पीस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व, या फिर जो है हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी, या फिर पानीपत की लड़ाई? तो इसका राइट आंसर है बक्सर की लड़ाई, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों तथा मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इनके बीच जो है बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में जो है हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आपको इसका ऑप्शन बताने हैं, आपको सही आंसर बताना है। आलमगीर द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या फिर शाह आलम द्वितीय? तो आलमगीर द्वितीय जो है प्लासी के युद्ध में मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत जो है 1793 ईस्वी में हुई थी। और अगर पूछा जाए 1793 ईस्वी में किस कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। या फिर पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 ईस्वी में कौन सी प्रणाली की शुरुआत की थी? तो स्थायी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है, मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की थी? तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है इसमें जो है अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत हासिल हुई थी, डी ऑप्शन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? तो टोटल 4 युद्ध लड़े थे और चौथे में जो है जीत हासिल की थी। किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया? तो एंग्लो मैसूर युद्ध को जो है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध ने समाप्त किया, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो उस समय जो है श्रीरंगपट्टनम जो है उसकी राजधानी थी मैसूर की। तो अगला क्वेश्चन है, एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, ए ऑप्शन सही है। सगौली की संधि पर अंग्रेजों और के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अंग्रेजों और किसके बीच? सिखों के बीच, गोरखाओं, मराठाओं या फिर फ्रेंच? तो ये जो है गोरखाओं के बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे सगौली की संधि पर। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोही की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो ये बैरकपुर में चलाई थी, ऑप्शन बी सही है। मंगल पांडे को 1857 ईस्वी में
ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहां पर फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर में दी गई थी। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? तो इसको जो है बेंजामिन डिसरायली ने जो है राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोही का प्रशासनिक परिणाम को सत्ता का हस्तांतरण करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश साम्राज्य से ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल या फिर ब्रिटिश साम्राज्य से निदेशक मंडल। तो 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम जो हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का स्थानांतरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह से हुआ था? शिवराव, दामोदर राव, बाजीराव, महाराज गंगाधर राव नेवालकर। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? 4 ऑप्शन है, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, बरेली। तो आपका राइट आंसर है बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की हार और हत्या कब हुई थी? ऑप्शन है जून 1757, जून 1858 या फिर जुलाई 1757 या फिर जुलाई 1858। तो इसमें जून 1858 आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी द्वारा लिखी गई है। तो ये तो जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, के नेता कौन थे? तो इलाहाबाद के नेता थे मौलवी लियाकत अली। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला था? फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। और लास्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का आयोजक कौन था? तो 1857 के विद्रोह के आयोजक जो है कुंवर सिंह थे। बिहार में कुंवर सिंह। सी ऑप्शन आपका सही है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसकी जो है PDF डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।